रोहतांग पास को बाईपास करने के लिए मनाली लेह हाईवे पर टनल के निर्माण का स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट को उच्चतम प्राथमिकता देने से साकार हो पाया है। 5-6 महीना हमारा कट ऑफ रहता सर्दियों में। टनल का निर्माण दिवंगत प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों द्वारा 2002 में अप्रोच रोड के शिलान्यास के साथ आरंभ हुआ था। कई बार मनाली आने का मौका मिला, रोहतांग की तक की यात्रा की, लेकिन बाद में बर्फ का पहाड़ आकर खड़ा हो गया, रास्ता बंद, आना जाना ठप। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मनाली से लेह तक ऐसा रास्ता होना चाहिए जो 12 महीने उपलब्ध हो। टनल के कार्य में 587 मीटर लंबे सेरी नाले के रूप में एक कठिन समस्या सामने आई। इसमें 8000 लीटर प्रति मिनट के बहाव से पानी ने टनल के कार्य में बाधा डाली। ये समस्या अपने आप में विश्व की एक अनूठी चुनौती साबित हुई, जिसको नवीनतम टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरणों से दूर किया गया। समय पर कार्य पूरा करने के लिए 3000 श्रमिक तथा बीआरओ के 650 कर्मियों ने एकजुट होकर 3 शिफ्टों में कार्य किया। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। 9 किलोमीटर लंबी 10.5 मीटर चौड़ी बाइलेन टनल में नवीनतम सेफ्टी एवं सिक्योरिटी उपकरण लगाए गए हैं। टनल में हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा, 150 मीटर पर टेलीफोन, 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट, हर किलोमीटर पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ऑटोमेटेड लाइटिंग, वेंटिलेशन और फायर फाइटिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सभी उपकरण सेंट्रल कंट्रोल रूम से स्काडा द्वारा संचालित किए जाते हैं। टनल के नीचे विशेष रूप से किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को सही सलामत निकालने के लिए एग्रेस टनल का प्रावधान किया गया है। स्थानीय लोगों के लिए जहां ये नई जीवन रेखा आम जनता की यात्रा आसान करेगी, वहीं सशस्त्र बलों को भी इससे दूर दराज सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचना सहज होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप ये टनल सामरिक मजबूती एवं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता की मुस्कान सहज ही देखी जा सकती है। अटल टनल रोहतांग को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा। वर्षों की साधना आज संपन्न हो रही है और देश का सर्वोच्च नेतृत्व आज इसका साक्षी बन रहा है। अटल टनल, जिसकी चौड़ाई 10.5 मीटर, जिसमें दोनों ओर 4-4 मीटर की डबल लेन है और 1-1 मीटर के फुटपाथ बनाए गए हैं दोनों छोर पर। घोड़े की नाल के आकार की हॉर्स शू शेप्ड टनल है ये। हर 20 मीटर पर इंडिकेटर्स लगाए गए हैं। 150 मीटर की दूरी पर 4G सुविधा टनल में उपलब्ध है। संचार व्यवस्था, प्रसारण व्यवस्था, स्वचालित दुर्घटना जानकारी व्यवस्था, सभी प्रबंध इस अटल टनल को एक विश्व स्तरीय मॉडल बनाने की दिशा में जो प्रयास हुए थे, उन्होंने आज मूर्त रूप लिया है। हर 2.2 किलोमीटर पर टर्निंग। The world's longest highway tunnel above 10,000 feet, the Atal Tunnel connecting Manali to Leh was inaugurated today by Prime Minister Narendra Modi. The tunnel has brought hopes for the people of Lahaul, who remain cut off from the rest of the state for around 6 months in winters due to the closure of 13,058 feet high Rohtang Pass in the wake of heavy snowfall.
The journey from Manali Valley to Lahaul and Spiti Valley, which normally takes around 5 hours, would now be completed in little over 10 minutes. This strategically important infrastructure has been named after former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, who had announced the same on June 3, 2000. The work was entrusted to the Border Roads Organisation. The 9-kilometer long Atal Tunnel is one of the longest road tunnels in India and has been built at a cost of around Rs 3,200 crore. Under Rohtang Pass, the strategic road tunnel project has been built at an elevation of 10,171 feet. The project has faced geological challenges which have pushed the deadline since digging started in 2011. The project was to be completed in February 2015, but water ingress from Sedi Nulla, ban on rock mining and delay in allotment of land needed for quarrying and loose rock strata in the middle caused the slow progress. Let's take a look at some of the key features of the Atal Tunnel. The tunnel provides a telephone facility on every 150 meters, fire hydrant on every 60 meters, emergency exit on every 500 meters, turning caravan on every 2.2 kilometers, air quality monitoring on every 1 kilometer, broadcasting system and automatic incident detection system with CCTV cameras on every 250 meters. The Atal Tunnel has consumed 14,508 metric tons of steel and 2,37,596 metric tons of cement and excavated out 14 lakh cubic meters soil and rocks using the drill and blast technique for excavation and the new Austrian tunneling method for construction. BRO officials say vehicles will travel at a maximum speed of 80 km per hour. Up to 1,500 trucks and 3,000 cars are expected to use it per day when the situation gets to normal post COVID-19 restrictions. So what is the strategic advantage of the Atal Tunnel? Cutting through the Pir Panjal range, the tunnel will reduce the distance between Manali and Leh by 46 kilometers. The tunnel will not only be a boon to the residents of the Lahaul and Spiti Valley, but will provide almost all-weather connectivity to the troops stationed in Ladakh. However, for full all-weather connectivity, additional tunnels will have to be built on the Manali-Leh route so that the high passes on the axis do not impede movement due to snowfall. A 13.2 km long tunnel will have to be built to negotiate the 16,040 feet high Baralacha Pass, and another 14.78 km long tunnel will be required at the Lachung La Pass at 16,800 feet. A third 7.32 km long tunnel will also be required at Tanglang La Pass at 17,480 feet.